वक्त आ गया है कि हम अमली इकदाम उठाएं और बाबरी मस्जिद को गिराने वाले दहशतगर्द मोदी और उनकी पार्टी व भारतीय जनता पार्टी इन सब के ऐसे हिसाब किताब बराबर करें। देखें, अजरबैजान बहुत छोटा सा मुल्क है, उसने 28 साल इंतजार किया, दुनिया की आलमी बिरादरी उसकी मदद को नहीं आई और बिलाखिर उन्होंने एक फैसला कुन कार्रवाई के बाद नगोर्नो कराबाख वापस ले लिया। यही कार्रवाई पाकिस्तान को करनी है और हम भारत को बिल्कुल फैसला कुन शिकस्त दे सकते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि फैसला करने वाला हुक्मरान मौजूद नहीं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में आप देखने वाले हैं कि पाकिस्तानी मीडिया के लोग अपनी औकात से कितनी बढ़कर बातें करते हैं। इस वीडियो के अंदर पाकिस्तान के एक एक्सपर्ट हैं जिसका नाम है पीरजादा। इनके ना तो सिर पर बाल है और ना ही सिर के अंदर दिमाग है। ये व्यक्ति बोल रहे हैं कि जैसे अजरबैजान ने अर्मेनिया से अपना कुछ इलाका जीत लिया था उस पर हमला करके, वैसे पाकिस्तान को भी इंडिया पर हमला करके उससे कश्मीर जीत लेना चाहिए। इस व्यक्ति को अपनी आर्मी की औकात का नहीं पता और इनको अपनी औकात का नहीं पता। तो सबसे पहले आप इस वीडियो को देखिए, उसके बाद हम इनकी बातों का जवाब देंगे। उससे पहले हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। पाकिस्तान से एनालिस्ट मेरे साथ मौजूद हैं तारिक पीरजादा। तारिक, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। और इंडियन जर्नलिस्ट हैं न्यूजीलैंड से अरविंद, आपका भी बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। तारिक, सबसे पहले मैं आपकी तरफ आना चाहूंगी। भारत में गुज़िश्ता रोज जम्मू में आपने देखा कि जाली मुकाबला हुआ, उसमें 4 कश्मीरियों को शहीद किया गया और फिर इल्ज़ाम ये लगाया गया कि वो पाकिस्तानी है। भारत ये इल्ज़ामात लगाता है। पुलवामा हमले में हमने देखा कि पाकिस्तान पे इल्ज़ाम लगाया गया था, मगर भारत सिर्फ इल्ज़ाम लगाता है, सबूत पेश नहीं कर सकता। भारत और अपने आप को कितना एक्सपोज करेगा, बेनकाब करेगा दुनिया के सामने? चाहता क्या है भारत? देखिए, भारत का काम, भारत एक दहशतगर्द रियासत है। मोदी जी, जैसे कि आपको याद होगा, गुजरात में जब 2000 मुसलमानों को कत्ल किया गया तो यही मोदी जी जिन पर उस जमाने में अमेरिका ने इन पर अपने मुल्क में दाखिले की पाबंदियां लगाई हुई थी और वो पाबंदियां असल में इनके पहली बार वजीर आजम मुंतखब होने के बाद तक उन पर नाफिज रही थी। चुनाचे ये एक दहशतगर्द रियासत है, इसका वजीर आजम दहशतगर्द है, कश्मीर पर नाजायज काबिज है। और मुझे तो अफसोस इस बात का है कि पाकिस्तान की हुकूमत किस इंतजार में बैठी हुई है कि आलमी बिरादरी आएगी। आलमी बिरादरी तो कभी नहीं आएगी, कश्मीरियों का खून गिरता रहेगा। ऐसे 4 नौजवान, क्या 40 और 400 नौजवानों के खून होते रहेंगे और भारत उनकी लाशों पर नाचता रहेगा और पाकिस्तान पर दहशतगर्दी का इल्जाम लगाता रहेगा। वक्त आ गया है कि हम अमली इकदाम उठाएं और बाबरी मस्जिद को गिराने वाले दहशतगर्द मोदी और उनकी पार्टी व भारतीय जनता पार्टी इन सब के ऐसे हिसाब किताब बराबर करें। देखें, अजरबैजान बहुत छोटा सा मुल्क है, उसने 28 साल इंतजार किया, दुनिया की आलमी बिरादरी उसकी मदद को नहीं आई और बिलाखिर उन्होंने एक फैसला कुन कार्रवाई के बाद नगोर्नो कराबाख वापस ले लिया। यही कार्रवाई पाकिस्तान को करनी है। पाकिस्तान की अस्करी कुव्वत बहुत ही जबरदस्त उस हालत में है और हम भारत को बिल्कुल फैसला कुन शिकस्त दे सकते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि फैसला करने वाला हुक्मरान मौजूद नहीं। ठीक है, अरविंद आपकी तरफ आना चाहूंगी। अभी जाली मुकाबले की बात, भारत ने फिर इल्जाम पाकिस्तान पर लगाया है और भारत का मौकिफ है कि जी LOC से पाकिस्तान वहां दहशतगर्द भेज रहा है। अगर ऐसा है तो फिर कश्मीर में इतनी फौज लगाने का क्या फायदा, इतनी सेना लगाने का क्या फायदा, जब वो सरहदों पे खड़े होकर कुछ कर ही नहीं सकते? आपने प्रोग्राम में फिर से दावत दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तारिक पीरजादा साहब ने जो चार्जेस लगाए हैं यहाँ पे, और ये एक रवायत बन गई है कि जो भी पाकिस्तानी आता है उनसे सबसे पहले यही बातें निकलती है, बाबरी मस्जिद, गुजरात और न जाने क्या क्या, माने इसके अलावा कुछ है ही नहीं और बात करने के लिए। मैं उम्मीद कर रहा था कि आज का जो मौजू है हम उसके ऊपर बात करते, ना सिर्फ ये इंडिया पाकिस्तान का हर वक्त जो है एक दूसरे पे इल्जाम तराशी, तो ये एक संजीदा गुफ्तगू का आगाज होता तो बहुत अच्छा लगता। खैर, एक गुजरात का वाकया है जिसको मुसलमान बार बार बोलते रहते हैं। मोदी साहब को हमारे अरविंद, मैं आपकी बात काट रही हूँ, संजीदा गुफ्तगू का मुतालबा कर रहे हैं और आपके यहाँ से हर वक्त झूठ बोला जाता है। आप मुझे बताएं, हर वक्त झूठ बोला जाता है। अब ये झूठी जो स्ट्राइक्स के दावे, तो संजीदगी तो भारत में नहीं है, क्या भूल गई है? आपने चलिए आप प्लीज कंटिन्यू कीजिए जी, आप अपनी बात।
आपने बात तब तो नहीं काटी जब तारिक पीरजादा साहब बोल रहे थे। जब मैं ही बोल रहा होता हूँ तभी बात काटनी होती है। आपको बात ना काटें, पहले सुने, जो सुनने की थोड़ा हौसला रखें, सब्र रखें, आपको पूरा मौका मिलेगा। आप ही का शो है जी, मेरा नहीं है। ठीक है जी, चलें हाँ। जी, बड़ा सब्र है हमारे तो हमें। चलें, आप एक- सुनाइए, हम सुनते हैं, लेकिन झूठ तो ना हाँ, बोलें, सुने गलत आप। बात ना करें। नहीं झूठ नहीं है वो, जी। आपको लगता है झूठ है, झूठ ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो एक नाथूराम गोडसे, एक गुजरात पर आपकी सुई अटकी हुई है 70-72 सालों से, उसके आगे तो जाने के लिए तैयार नहीं आपने है। मेरे सवाल का तो जवाब नहीं आप- दिया ना अरविंद। आप पता नहीं कहाँ, मैं आप आ खुद रहा कहाँ हूँ चले गए। सीधे। संजीव की नहीं, बातें नहीं, आप कर रहे हैं, आप- आप मेरे इंट्रो के बारे में बात कर रहे हैं, तारिक साहब के बारे में बात कर रहे हैं कि उनकी जो गुफ्तगू है उसमें से आपको संजीदा गुफ्तगू नजर नहीं आप आई। interrupt तो ना मैंने जो आपसे करें, सवाल देखें, आप पूछा interrupt कि ना क्यों करें। झूठे इल्जाम आप लगाता है interrupt भारत ना पाकिस्तान पे, क्यों जाली आप मुकाबले सुनिए, करके आप सुनने पाकिस्तान का पे इल्जाम लगाने की कोशिश कोई- करता है। मेरे सवाल का जवाब दे देना, आप बात को घुमाए ना। मैं आपके सवाल की तरफ ही आ रहा हूँ। मुझे थोड़ा सा तो आप मुझे भी तरमीम बांधने दे। उन्होंने भी आपने सवाल क्या पूछा था और वो गुजरात और बाबरी मस्जिद अच्छा, पे चलिए, चले आगे गए, तो तरमीम मुझे भी बांध हक रहे हैं। है, ठीक है, चलें जी, प्लीज मुझे भी continue। हक है, मुझे भी सही, हक है सही। उसको रिस्पॉन्ड करने चलें, का। ठीक है जी, जी। अगर तारिक पीरजादा साहब चलें ने जी, इस जी। वाकये पे बात की होती तो मैं उसी पर आता, लेकिन पहले आपने जो की कहा है मैं उसका जवाब दे। सही। एक बाबरी मस्जिद है जिसका आप बार बार सही। जिक्र करते रहते हैं। मैं आपको ये बता दूं, हिंदुस्तान के हिंदुओं के हर शहर के अंदर, हर मुकद्दस शहर के अंदर हमारे जो मस्जिद हैं वो मंदिरों के बराबर शाना बशाना खड़ी हैं। अब हमारा ये मुतालबा रहा है कि भगवान श्री राम की पैदाइश अयोध्या में हुई है, उस बाबरी मस्जिद के नीचे हुई है, तो एक ही जगह पे राम पैदा हो सकते हैं। हिंदुस्तान की हर मसाजिद के नीचे से तो राम नहीं पैदा हो सकते थे। तो मुसलमानों को चाहिए था कि वो गंगा जमुना तहजीब के चलते और हिंदुओं को वो जगह दे देते। अगर मसला होता आपके यहाँ पर तो आपने तो मौका भी नहीं देना था, ना कोई मुकदमा होता, ना ही कोई अदालत लगती, आपने फैसला ऑन द स्पॉट करना था, जैसा 47 में आपने किया। अब आ जाते हैं मोदी साहब पे, तो मोदी साहब को हमारे कोर्ट्स ने बिल्कुल उनको हर जो आपने इल्जाम लगाया उससे बरी किया है। अब बार बार एक जो घिसा पिटा रिकॉर्ड बजाने का कोई मतलब नहीं बनता। ये आपको समझ लेना तो फिर चाहिए। आपके कोर्ट पे भी सवालिया निशान है। कोर्ट पे तो कोई आपकी सवाल अदालतों निशान में नहीं सवालिया निशान है। है। अब नहीं कोई सवाल निशान नहीं है। कम ऑन, एक बनाना रिपब्लिक से तो आप कंपैरिजन ना करें ना हिंदुस्तान की अदालतों का। अब आ जाते हैं आपके सवाल की तरफ। तारिक, आप जरा इसका जवाब मैं आपसे लूंगी, आपकी बारी पर जरा पॉइंट नोट कर लें जी, कि भारत में वाकई इंसाफ है क्या, भारतीय अदलिया के बारे में क्या आपकी राय। तारिक, मैं आपकी तरफ आऊंगी, पहले मुझे जी आप कंप्लीट करें, फिर मैं अली रजा की तरफ भी आ रही हूँ जी। बड़ी मेहरबानी। तो अब इनके सवाल का जी, भारत एक दहशतगर्द रियासत है। आपके बोल देने से भारत दहशतगर्द रियासत नहीं बन जाती है। अगर भारत दहशतगर्द रियासत होती तो यूनाइटेड नेशंस की तरफ से डेजिग्नेटेड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस में हमारे भी मुल्कों का नाम होता। FATF में आप जो सफाइयां देते फिर रहे हैं पीरजादा साहब, वो इस बात की तस्दीक करती है कि टेररिस्ट मुल्क आप हैं। दुनिया भर की बैंड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस आपके यहाँ पे पाई जाती हैं जनाब, हिंदुस्तान में नहीं पाई जाती। आपने हाफिज सईद को जेल में डाला हुआ है, सजा दी है। FATF में इंडिया सफाइयां देता नहीं फिर रहा, आप फिर रहे हैं जनाब। तो आप, ये बड़ा कन्वीनियंट है, मे बी पब्लिक कंजम्पशन के लिए आप बोल दें, मगर कुछ सुनने वाला है नहीं इन बातों को। तो दोस्तों, आपने पाकिस्तानी मीडिया के इस वीडियो को देखा। वैसे तो पाकिस्तानियों को उनकी कात, हमारे जो एक इंडियन भाई इस वीडियो डिबेट के अंदर बैठे हैं, उन्होंने पाकिस्तान को उनकी कात बता दी है। और उसके अलावा हम बताना चाहेंगे, पाकिस्तान के अंदर बड़े से बड़े आतंकवादी दुनिया के पाए जाते हैं, जैसे कि ओसामा बिन लादेन थे, जो दुनिया का सबसे बड़ा आतंकवादी था। उसको अमेरिका ने पाकिस्तान के अंदर घुसकर मारा और पाकिस्तान बोल तक नहीं सका। और इसके अलावा अजहर महमूद और हाफिज सईद, ये दो नाम ऐसे हैं जो कि दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी माने जाते हैं, और इन दोनों की शान जो है वो पाकिस्तान देता है। पाकिस्तान ने जो दाऊद इब्राहिम जैसे दहशतगर्द को भी शर्म दे रखी है, और इंडिया को दहशतगर्द देश बोलने वाले इस टकलू को ये शर्म नहीं आती कि पाकिस्तान को FATF के अंदर कैसे जाके नाक रगड़नी पड़ती है और अपने आप को बेकसूर साबित करने के लिए कितने तरले करने पड़ते हैं FATF के। तो ये व्यक्ति इंडिया को दहशतगर्द बोलता है। मोदी जी के बारे में ये लोग बोल रहे हैं कि मोदी को अमेरिका वीज़ा नहीं देता था, आज वही अमेरिका मोदी जी के आगे पीछे घूमता है। पाकिस्तान को ये समझ लेना चाहिए कि पाकिस्तान की जो आर्मी है
वो कभी भी ज़िंदगी के अंदर इंडिया से कश्मीर नहीं ले सकती, क्योंकि उनको उनकी औकात का पता है कि अगर इंडिया के साथ छेड़छाड़ की तो उसका क्या रिजल्ट होगा। और दूसरी बात इन्होंने की है अर्मेनिया की। अर्मेनिया एक बहुत छोटा देश है और उसके ऊपर जो अजरबैजान है वो अर्मेनिया के मुकाबले काफ़ी बड़ा देश है। वैसे तो दुनिया में बहुत छोटे देशों में आता है अजरबैजान भी, बट अर्मेनिया के मुकाबले अजरबैजान अर्मेनिया से काफ़ी बड़ा है। तो एक तो ये बात हुई, और इसके अलावा पाकिस्तान और तुर्की ने खुलकर अजरबैजान का साथ दिया, और इस हालात में जो अर्मेनिया था वो अकेला पड़ गया। रशिया, अमेरिका और फ्रांस वर्गे देश अर्मेनिया की मदद तो करते थे, बट उन्होंने खुलकर उसकी मदद नहीं की जैसे उनको करनी चाहिए थी। जैसे उनको हथियार और आर्मी तौर पे अर्मेनिया की मदद करनी चाहिए थी, वैसे उन्होंने मदद नहीं की। सिर्फ से सिर्फ बयानबाजी अर्मेनिया के हक़ में उन्होंने की है। इसीलिए पाकिस्तान और तुर्की का अर्मेनिया के ऊपर अपना जो दहशतगर्दी थी वो चल गई। अगर कोई देश खुलकर अर्मेनिया के साथ खड़ा हो जाता तो ना तो फिर अजरबैजान के साथ पाकिस्तान दिखाई देता और ना ही तुर्की दिखाई देता।